सो गाइस अभी ना पैकिंग चल रही है जिसमें कि ये फेस वॉश, ये ज्वेलरी का ये सारी ज्वेलरीज यहाँ पे है जो कि मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे कौन सा लेके जाना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे नेल पेंट्स हैं। और भी है मेरे पास नेल पेंट बट मैं इतने ही नेल पेंट निकाल रही हूँ बिकॉज़ ज़्यादा ले जाऊँगी तो फिर बैग बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा और मुझे इतने सारे वहाँ पे यूज़ के लिए ज़रूरत भी नहीं होगी। तो मैं इतने ही शायद मे भी ले जाऊँ या फिर एक आध और ले सकती हूँ या कम कर सकती हूँ। और ये मेरी क्लचर्स के अभी काउंट कर रही हूँ, और भी है जिसमें से इसमें ऐड होंगे कॉम्स, और ये भी सनस्क्रीन वगैरह, टोनर्स है एंड मास्क, ये सब कुछ सारे प्रोडक्ट्स इस तरीके से फैले हुए हैं। डिसाइड हो रहा है कौन सा लेके जाऊँगी। ये ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, इनमें से कोई निकालूंगी क्योंकि और ब्यूटी ब्लेंडर्स है वो भी लेके जाऊंगी। देन ये लिपस्टिक है, ये सारी लिपस्टिक न्यू आई हुई है मेरी, सो इनमें से भी लेके जाऊंगी। मेकअप का जो ये वाला बैग है ये तो डन हो चुका है। तो सो हे गाइस, जैसे कि मैंने आपको इस ब्लॉग में शेयर किया है तो हम कहीं जाने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ सामान लेना था मुझे घर के लिए। तो इसके वजह से हम गए थे विशाल, और विशाल से हमने कुछ चीज़ें जो थी वो हमने ले ली थी। एंड हम घूम रहे थे वहाँ पे कि जो भी और भी ज़रूरत की चीज़ें वो भी लेंगे। दैन उनको लेने के बाद फिर हम घर जाएंगे क्योंकि हमें जाना था नेक्स्ट डे कहीं और कहाँ जाना था वो ब्लॉग में आप बने रहेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा स्टाइल। आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि पंखा चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दिल्ली में। आप देख सकते हैं मेरे बाल ये सारे गीले हो चुके हैं क्योंकि बहुत ख़तरनाक गर्मी पड़ी है इस बार दिल्ली में। एंड अभी हम लोगों ने पैकिंग वगैरह कर ली है और जो भी खाना लेके जाना है वो मैंने बना चुकी हूँ। दैन अभी जस्ट मैं रेस्ट कर रही हूँ थोड़ी देर। दैन उसके बाद मैं फ्रेश हो लूँगी। दैन उसके थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे और अभी रात के आई थिंक 12 बज रहे होंगे और ठीक 4 बजे हम लोग निकलने वाले हैं। और हमारी ट्रेन है 6:20 की, तो हम जाने वाले हैं कोलकाता। अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए क्योंकि मैंने अभी तक डिनर नहीं किया था क्योंकि छोटा मोटा जो भी पैकिंग रह रहा था वो मैं पैकिंग कर रही थी। दैन अब मैं डिनर कर लेती हूँ। दैन निकलने से पहले उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय गाइस। अब डिनर कर चुकी हूँ और डिनर करने के बाद अभी रेस्ट कर रही हूँ। आँखों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है क्योंकि मैं सो नहीं पा रही हूँ। कंटिन्यू 3 दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि छोटा मोटा पैकिंग्स वगैरह रहता है एंड थोड़ा बहुत काम रहता है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ 3 दिन से। और कोलकाता जा रही हूँ और कोलकाता में हम कहाँ जा रहे हैं और किससे मिलने जा रहे हैं, स्पेशली किस पर्सन के लिए जा रही हूँ मैं उनसे आप लोगों को मिलवाऊँगी। और मेरी आंखें सीरियसली मन कर रहा है सो जाऊँ थोड़ी देर, लेकिन वही है कि अगर मैं सो गई तो फिर मैं उठ नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ से 4 बजे निकलना होगा। तो इसीलिए थोड़ा और जगना पड़ेगा। और अभी तक नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी नहाने जाना है, फिर देन रेडी होना है और उसके बाद निकलेंगे। तो चलिए जब हम रेडी होकर निकलेंगे तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ और तब तक के लिए बाय। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 2:50, घड़ी में अभी 2:50 बज रहे हैं और रात के 2:50 बता रही हूँ मैं आप लोगों। मैंने इस तरीके का डेनिम का शर्ट पहना है और ये भी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। बस हम निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में। हम ऑटो का वेट कर रहे हैं, जैसे हमारी ऑटो आएगी देन हम उसके बाद हम निकल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। एंड मैंने इस तरीके से अपने बालों को इस तरीके से पोनी बना ली क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में। आप लोग जानते ही होंगे, जो भी दिल्ली में रहते हो तो आप लोगों को तो पता ही होगा कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो ऐसे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, खुले बाल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने इस तरीके से पोनी बांध ली है। और गाइस, मैंने ये जो लिपस्टिक लगाई है, ये लिपस्टिक जो है वो NYV की न्यू लॉन्चेस लिपस्टिक है। मैं अभी निकलूँगी दैन उसके बाद फिर मैं आगे का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में बस आप लोगों से, तब के लिए पीस आउट। सो गाइस, अभी आसिफ निकल रहा है, हम सामान लेके निकल रहे हैं। तो अब हम निकल रहे हैं और अभी बज रहे हैं रात के 3। अब हम निकल गए और रात के 3:30 बज रहे हैं और ये रात से पीछे जो कि लगेज को निकाल रहा है। और यहाँ पे लाइट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे लाइट की रोशनी आ रही है।
देन फिर हम जाएंगे। तो अभी हम लॉक, मेरे हाथ में इतने सारे लॉक वगैरह है और ये लॉक लगाएंगे, सेंटर लॉक्स वगैरह जो भी होते हैं वो सारे लॉक लगाएंगे। दैन उसके बाद हम जाएंगे। और अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, बहुत अंधेरा हो रखा है और मैं ताला लगाते लगाते थक गई, इसलिए अब आसिफ लगा रहा है। और यही हर काम कर सकता है, क्योंकि वो हमारे घर का कोई भी काम अगर कोई नहीं कर सकता है तो एक इंसान है जो कर सकता है, वो सिर्फ आसिफ है जो काम कर सकता है। जो काम किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो वो काम कर लेता है। और वो घर में कोई भी चीज़ हो, अगर कोई चीज़ खो गई हो तो भी वो आसिफ ढूंढ देता है। तो आसिफ इज़ अ बेस्ट ब्रो, बेस्ट भाई है वो, क्योंकि कोई भी काम होता है तो वो मेरा कर देता है। जैसे कि अभी ताला लगा रहा है, काफ़ी देर से बेचारा लगा रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इतने रात में भी पता नहीं, मौसम ठंडा नहीं हुआ है, फिर भी गर्मी है अभी भी। तो अभी भी हम ऑटो का वेट कर रहे हैं और अभी तक ऑटो आई नहीं है और काफ़ी रात है इस वक्त, आप देख सकते हैं रोड पे कोई भी नहीं है। तो ऑटो का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक ऑटो आती है, दैन उसके बाद जाएंगे। अभी ऑटो आ चुकी है और अपन अभी हम पहुँच चुके हैं, हम थोड़ी देर में बस जाने वाले हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 जा रहे हैं और देख रहे हैं मेरे फेस में कितना ज़्यादा पसीना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी यहाँ पे ऊपर हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। फिर हम वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी गाड़ी आने में थोड़ा टाइम है, तो अभी ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम है, तो हम यहीं पर वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पता नहीं पूरे दिन क्या हाल है। आप लोगों को शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत तेज़ यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है। तो चलिए अभी हम थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलते हैं। अभी स्टेशन में आ गए हैं और अभी वेट कर रहे हैं ट्रेन
उनका जल्दी ट्रेन आती है जब उसके बाद जाएंगे। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शर्म आ रहा है ब्लॉग बनाने में क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि देख रहे हैं इस तरीके से। तो देखते हैं, और आपके पीछे खड़ा है, मुझे शर्म आ रहा है इसलिए वो कैमरे पे नहीं आ रहा है। तो जैसे ट्रेन में हम चढ़े आते हैं, ट्रेन आ जाएगी, दैन उसके बाद फिर आपको ट्रेन जो है वो चल रही है। और आपको शर्म आ रहा है इसलिए मुँह पे लगा रहा है। तो ट्रेन चल रही है और हम जा रहे हैं, दिखा देती हूँ आपको। ज़्यादा शोर हो रहा होगा आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। अभी हम चाय पी रहे हैं। सो हे गाइस, उसके बाद हम लोगों ने लंच कर लिया था थोड़ी देर बाद, बट उसका क्लिप मैं ले नहीं पाई थी क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। एंड उसके बाद रात हो गई, देन हम सो गए थे। सो इसलिए यहाँ पे अंधेरा था। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ गए थे, और मॉर्निंग में थोड़े जल्दी ही उठे थे क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी जल्दी उतरने की थी, बट लेट हो गई थी ट्रेन, तो जिसकी वजह से हम जल्दी नहीं उतरे थे, तो थोड़ा टाइम लग रहा था। सो इसीलिए हम थोड़ा और वेट कर रहे थे। और बाहर का मौसम देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा था क्योंकि यहाँ में भी बारिश हुई थी। एंड तो चाय पी रहे थे, तो उसका क्लिप मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए शेयर किया है। यहाँ पे मैं चाय पी रही थी क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरे साइड में आसिफ भी था, वो भी चाय पी रहा था। बट ट्रेन की चाय मुझे सीरियसली उतनी अच्छी नहीं लगती है, बट मेरे सर में हेडेक हो रहा था जिसकी वजह से मुझे पीना पड़ा। और इसके बाद अब हम यहाँ पे उतर गए हैं और अब हम एलिगेटर से ऊपर जा रहे थे। वर्धमान में उतर गए और बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा, आवाज़ नहीं आ रही होगी। वो लोकल ट्रेन की टिकट ले लिया, लोकल ट्रेन से फिर जाएंगे अपने घर की तरफ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक गर्मी होती है। चलिए अब ट्रेन जो है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, जब दूसरी वाली ट्रेन है वो आएगी, देन उसके बाद जाएंगे। फाइनली जो लोकल ट्रेन से भी जाती है, वो लोकल ट्रेन जो होती है वो पॉट लाइन होती है, मुझे भी नहीं पता यहाँ के बारे में। तो वो ट्रेन
हम अब ट्रेन से उतर चुके हैं और अब स्टेशन से बाहर जा रहे हैं, फिर यहाँ से ई रिक्शा से फिर घर जाना पड़ेगा। और आसिफ देख सकते हैं हैं। अच्छा हाँ, हम अपने डेस्टिनी में आ चुके हैं, आसिफ वो बोल रहा है। चलिए अब ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते हैं। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और यहाँ की धूप भी दिल्ली जैसी नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वाली धूप है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही है। क्यों लो हवे में टचो ये दोस्ती। चलो आसिफ को देखो किस तरीके से जा रहा है, उसको आगे की तरफ धक्का मार के लेके जा रहा है। ट्रेन गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। ओके एबार टानो वाला फोन करे, तो मैं आगे आगे चल रही हूँ, आसिफ पीछे पीछे आ रहा है। बेचारे को बहुत भारी लग रहा है क्योंकि आसिफ ने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है, पतला हो गया है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा पतला हो गया। कुछ दिनों बाद आसिफ दिखेगा नहीं, ऐसा हड्डी सा हो जाएगा। कह रहे प्लीज़ मुझे मत ले दीदी। तो बस अब रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, देन ई रिक्शा करेंगे। ये एकदम ना आए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी धूप है और उधर ई रिक्शा दिख रहा होगा आपको। ई रिक्शा की जो टायर होती है वो पंचर हो गई है, अब वो उसको चेंज कर रहे हैं। वो भैया उस टायर को चेंज कर रहे हैं, देन उसके बाद फिर हम जाएंगे। तो मैं यहाँ तब तक मैं यहाँ पे छाँव पे खड़ी हूँ और मैं आप लोगों को तब तक मैं यहाँ पे छाँव में खड़ी हुई हूँ। एक पेड़ है, पेड़ के नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। और मैं तब तक आपको यहाँ का आसमान दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। टायर था वो पंक्चर हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो ठीक हो गया। वो लगा रहे हैं, लग चुका है, मतलब कि वो लग चुका है। और अब जाएंगे फिर घर की ओर। बहुत अच्छी हवा दे रही है, बहुत अच्छी, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि
यहाँ की नेचर की बात ही अलग है। तो चलिए अभी चलते हैं घर की ओर और फिर देन उसके बाद घर जाके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बने रहिए। এই গাছগুলো যেগুলো আমি লাগিয়েছি এগুলোই হ্যাঁ আমার গাছগুলো এত বড় হয়ে গেছে এটা ফুল ফুটেছে এটাই সেই গাছটা মরে গেছিল তো মনে হয় पहले पेड़ जो है ना ये मैं लगा के गई थी और इस वाले में फूल आ गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये मैंने बहुत दिन पहले लगाया था, बहुत पहले लगा के गई थी और इसमें फूल आ गया है। ও বাবা কোন চোখটা অপারেশন হয়েছিল এই দিকেরটা দেখি একবার দেখাও বা বুঝতে পারা যায় এটা। पापा और आसिफ यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं और आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगी कि वो लोग बंगाली में बात कर रहे हैं। फाइनली अब घर में आ चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश हो लेती हूँ देन उसके बाद फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलूंगी और तब तक के लिए बने रहिए इस ब्लॉग में। दाड़ा गया मैं एप्रिल। सो गाइज अब मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और अभी आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि फ़ैन चल रहा है ना, फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी। और फ्रेश हो चुकी हूँ और देन अब मम्मी दे रही है हमें खाना। मम्मी ने हमारे लिए जो बनाया है वो खाएंगे। तो चलिए मम्मी ने क्या बनाया वो देखते हैं। मैं खाना खा लेती हूँ देन उसके बाद आप लोगों से थोड़ी देर बात करती हूँ। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। खाना खा लिया है और अभी ना यहाँ पे बारिश हो रही है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो हे गाइस अब सो के उठ चुकी हूँ और यहाँ पे इवनिंग हो चुकी है और मैंने इस तरीके का कुर्ता पहन लिया है और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ थोड़ा सा घूम के आने के लिए। पापा हमें लेके जा रहे हैं, मुझे और आसिफ को। और अभी हम जाएंगे और वहाँ का पूरा सीन आपको दिखाएंगे कि कितना वेदर जो है, यहाँ का आसमान जो है वो कितना प्यारा लगता है। वो हम आप लोगों को दिखाएंगे सिनेमैटिक शॉट्स के साथ। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। चलिए मैं अपना गाँव का थोड़ा बहुत आपको दिखाती हूँ। और ये रहा गंदा सा बच्चा, ठीक है, जो ऐसे करके देख रहा है मेरे। पीछे बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है लेकिन देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम ग्रीन 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 ग्रीन, क्योंकि हमें ये दिल्ली में देखने को मिलता नहीं है और यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको शायद मेरा फेस थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि पीछे की तरफ रोशनी है। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह पे आ गए जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है और अभी थोड़ा सा रील्स बना लेते हैं। आपको थोड़ा मुझे मैं दिख नहीं रही होंगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा पीछे से ना मतलब सूरज की रोशनी, तो इसी वजह से कैमरा थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहा है। तो अभी यहाँ पे हम आ गए हैं और अभी यहाँ पे हम रील्स बना लेते हैं, देन थोड़ी देर बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो बने रहिए तब तक के लिए ब्लॉग में।
बहुत ज़्यादा धूप है। उस टाइम पे हमारे थे तो धूप थी। अब मैंने दुपट्टा मुंह में इस तरीके से ले लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, आँखों में दिखाई नहीं दे रहा फिर मुझे आगे का रास्ता। यहाँ एक साइड सूरज और एक साइड चांद दिख रहा था, दोनों साथ साथ दिख रहे थे। और अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी काफ़ी देर से मतलब मेरा ब्लॉग जो था वो कंटिन्यू था, मुझे याद नहीं था मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना है, तो इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी सिस्टर्स हैं ना, सब मिलके एक साथ बातें कर रहे हैं, तो इसलिए आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और अभी भी बहुत सारे मतलब बातें करते ही जा रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद आई हूँ तो बहुत सारी बातें होती है, आप समझ ही सकते हैं। तो ये किसी लग गया था वो टेंशन लिखना, तो वो अभी आ नहीं सकते कैमरे में, तो इसलिए मैंने उनको लिया नहीं है। बाकी क्या सच की बैठी हो? फोकिर सच की? अच्छा, फोकिर को भिखारी बोलती है वो, ये बंगाली में बता दिया। और यहाँ भी हम थोड़ी सी वो लेटी हुई है, एक बहन है वो। चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आपको पता ही होगा कि इतने दूर से आने के बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यू किया है मैंने और इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक